शेर आता है और बकरी को नाश्ता बनाकर खत्म कर देता है। याद रखना, मनमानी करोगे तो आपका जो ये इंद्रियां हैं आपकी, ये आपका नाश्ता बना सकती है, ये आपको गलत जगह गिरा सकती है। बहू सासू के साथ रहना नहीं चाहती है, क्योंकि सासू का कंट्रोल, सासू का दबाव, सासू की आज्ञा और सासू की देखरेख और सासू का सुपरविजन और सासू का अनुशासन, डिसिप्लिन। बहू सोचती है अरे आजाद पंछी बनूं, जिधर चाहूं उधर उड़ जाऊं, चाहे कोई सभी पंख नोच डाले, मर जाऊं लेकिन आजाद रहूं। ये आजादी बर्बादी का कारण है। हमेशा उनके साथ में रहो जो तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करना चाहते हैं, जो तुम्हारी समीक्षा करते हैं, जो तुमको अपने से अधिक प्रेम करते हैं। इसलिए कई बेटे अपने पिता से नाराज हो जाते हैं और पिता से बोलते नहीं, बात नहीं करते। पिता सोचता रह जाता है, पिता से ज्यादा तुम्हारा हित चिंतक कौन होगा। इसलिए अपने पिता से नाराज मत हो। और पिता के साथ यदि तुम बैठकर प्रेम चर्चा नहीं कर सकते हो तो याद रखना तुम्हारा दिल प्रेम विहीन है, तुम्हारे दिल में प्रेम है ही नहीं। क्योंकि जिस पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया उस पिता का ही तुमको पता नहीं है। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अपने पिता की 4 कठोर बातों को सुन करके मुस्कुरा कर ही उनके साथ में रहना चाहिए और पिता का आदर करना चाहिए। इससे तुम्हारा जीवन आगे सुखी होगा, समृद्धशाली होगा और मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो राम ने क्या कहा, मांगहु बिदा मातु सन जाई। हे लक्ष्मण, माता से जा करके विदा मांग लीजिए। मैं नहीं कह सकता तुम मेरे साथ चलो। मांगहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेटी चलहु बन भाई। आवहु बेगी चलहु बन भाई। हे भाई, दौड़ कर आओ, मां से आज्ञा मांगो, मेरे साथ फिर वन चलो। लक्ष्मण आज्ञा लेने गए, आज्ञा मांगा। सुमित्रा जी सोच में पड़ गई। जब तुम कोई ऐसी आज्ञा मांगते हो तो आज्ञा देने वाला भी सोच में पड़ जाता है, संकोच में पड़ जाता है। ये साधारण चीज नहीं है। कभी कभी आज्ञा देने वालों का मन भी चिंतित हो जाता है, अब क्या आज्ञा दो। लेकिन लक्ष्मण के मन में भगवान राम के चरणों में बहुत प्रेम है। जिनसे जिनसे तुमको बहुत प्रेम होता है उनके उनके साथ में रहने का मन होता है। जिनके जिनके साथ में रहने का मन नहीं होता है उनके साथ में तुम्हारा प्रेम भी बहुत कम होता है। क्योंकि प्रेम हमेशा साथ में रहना चाहता है। इसलिए जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ में रहने की इच्छा न करता हो तो समझ लेना अब इसका प्रेम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ में रहना न चाहती हो तो समझ लेना अब इसका प्रेम घट रहा है, ये दूर होना चाहती है। प्रेम कभी दूर नहीं होना चाहता है, मजबूरी में दूर होना पड़ सकता है। मिलिट्री में नौकरी करता है तुम्हारा पति, दूर जाना पड़ता है, मजबूरी है, नौकरी है। तुम बीमार हो गए, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन मन से तुम बहुत निकट रहते हो। इसलिए
प्रेम के महत्व को भी समझिए। ग्रामवासियों से भी प्रेम कीजिए। मनुष्य को बड़ा विचित्र प्राणी है, बस पक्षियों से प्रेम कर लेता है, लेकिन मनुष्य मनुष्यों से प्रेम करने में डरता भी है, क्योंकि कई बार मनुष्य को मनुष्य ने धोखा भी दिया है। और मनुष्य जब मनुष्य धोखा खाता है, 20 साल की कमाई बर्बाद हो जाती है। इसलिए मनुष्य को देख करके मनुष्य को भय लगता है। आदमी को देखकर अब डर रहा है आदमी। हमारे पास में एक सज्जन आए और बोले हमारा 25 लाख रुपया लेकर एक आदमी भाग गया। हमने कहा कैसे भागा? बोले उसने कहा मैं एक कंपनी में पैसा लगा दूंगा तो 25 का 50 लाख हो जाएगा। तो मैंने कहा ले लो लगा दो, और 25 लाख दे दिया। वो कंपनी में लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन वो आदमी भाग गया। अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि लोभ पाप का बाप है। जो 25 के 50 बनाना चाहते हैं रातों रात, उनके 25 भी चले जाते हैं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। इसलिए लालच बुरी बला है, आबला पकड़ गला नरक में ले चला। सबको ठगने वाले लोग भी एक दिन ठगा जाते हैं। तुम कितना ही सबको ठग लो, लेकिन तुम्हारा मन तुमको ठग लेगा। और कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है कि ठगना छोड़ दो। अगर ठगना ही चाहते हो और ठग बने रहना चाहते हो, तो अपने मन रूपी ठग को ठगो। तुम्हारा मन जो तुमको ठगता है, इस मन को ठगने का काम करो, अन्यथा ठगई करना छोड़ दो। कबीर साहब बहुत मजेदार बात कहते हैं कि आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। किसी गांव में एक कंपनी का मैनेजर पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा कि हमको बंदर चाहिए। गांव के लोग बोले आपको बंदर लाकर दूंगा तो आप क्या फायदा है? बोले फायदा ये है कि एक बंदर का मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। तो गांव के लोगों ने अपना खेती बाड़ी काम बंद करके बंदर, कोई 10 बंदर रोज पकड़ कर ले आए, कोई 20 पकड़ कर ले आए। तो उस मैनेजर के पास में 1000 बंदर इकट्ठे हो गए। अब कोई बंदर बचे नहीं वहां, तो लोग कहां से लाएं बंदर? तो उसने कहा अब एक बंदर का 500 दूंगा, बंदर ढूंढ के लाओ। तो लोग दूर दूर ढूंढने चले गए। 50-50 किलोमीटर से 100-100 किलोमीटर से बंदर पकड़ लाए। अब 100 किलोमीटर तक बंदर नहीं बचा। 2-4 हजार बंदर उसने इकट्ठा किया। फिर वो बोला अब अगर बंदर कोई लाएगा तो 1001 बंदर का दूंगा। 100 किलोमीटर तक बंदर नहीं, लोग बंदर ढूंढ रहे थे। तो इस कंपनी का जो ओनर था, मालिक था, उसने कहा था कि बंदर एक काम करो, अब बंदर तो बचे नहीं है, तो 1000 का बंदर भी खरीद लिया है तुमने। अब इस गांव वाले से तू बात कर ले और इनको 500 का बंदर उल्टा बेच दे और इनसे कह दे तू कि हमसे 500 का बंदर ले लो और कंपनी मालिक को मैं सब समझा दूंगा और मेरे हाथ फिर से बेचो तो मैं 1000 का खरीद लूंगा। बीच में सौदा हो गया। याद रखना, मैनेजर को भी बारीक दृष्टि से देखते रहिए, मैनेजर क्या कर रहा है। अब ये बात तय हो गई। गांव वालों ने 500-500 में सब बंदर खरीद लिए।
मैनेजर बोला ठीक है, अब कल हम सब फिर से ये बंदर 1,000 में खरीद लेंगे। जब गांव के लोग सवेरे सबके पास में 200 बंदर खरीद के बैठे, सब 100 में लाकर बेचा, 50 रुपये में बेचा, 200 में बेचा और 500 में, अब सब बंदर 500 के बिके, खरीद लिया। वो मैनेजर और कंपनी का मालिक दोनों मोबाइल में बात करते हैं, अब कहाँ तक बिजनेस पहुंचा है। तो मैनेजर कहता है कि 100 का बंदर खरीदा हूँ, बहुत बंदर हुआ है, 50 के कुछ बंदर हैं, कुछ 200 के बंदर हैं, कुछ 500 के हैं, अब 1000 का बंदर मैं लेने वाला था, तो मैंने सभी बंदर 500 के बेच दिया है, अब 1000 रुपये में यही बंदर खरीदना है, ऐसा मैंने कहा है। कंपनी मालिक ने कहा मैनेजर तू बहुत खिलाड़ी है, आज रात में 3 बजे तू भाग कर आ जा, ये सारे बंदर उसी गांव में रहेंगे। वो मैनेजर भाग गया, उस गांव में 20,000 बंदर इकट्ठा। अब 100 रुपये का बंदर 500 रुपये में खरीदा गांव वालों ने। घर की पूंजी डूब गई और एक ही गांव में 20,000 बंदर, सब फसलों का उजाड़ कर दिया, सब बर्बाद हो गया गांव। वो मैनेजर को ढूंढ रहे थे, वो कहाँ गया, तो मैनेजर एक चिट्ठी लिख कर रख गया कि आ बला पकड़ गला नरक में ले चला, और मैनेजर तो यूं चला। लालच बुरी बला है, याद रखना। बंदरों ने पूरे गांव की फसलें उजाड़ दी, गांव के लोग बर्बाद हो गए। अब ये गांव के लोग बंदर बेचने कहीं जाएं, लोग कहे मेरे को नहीं खरीदना, जरूरत है। सारे के सारे बंदर उसी गांव में रह गए, गांव के लोग बर्बाद गए। इसलिए लालच कभी मत करना। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। 3 नरक के द्वार हैं, कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध, लोभ। जब ये काम, क्रोध, लोभ सीमाएं तोड़ने लग जाते हैं, लिमिट से बाहर भागने लग जाते हैं, तो याद रखना तुम्हारे पतन का समय निकट आ जाता है। इसलिए अपनी काम वासना को भी मर्यादा में रखिए। भगवान राम ने भी गृहस्थ जीवन यापन किया था, पर एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए सीता जी के साथ में जीवन बिताया था। जो लोग काम वासना की मर्यादा को तोड़ देते हैं, वे लोग अपमान के घूंट पीते हैं, असमंजस, दुख और टेंशन के शिकार होते हैं। जो लोग क्रोध, लिमिट से ज्यादा क्रोध करते हैं, छोटी सी बात में बड़ा सा क्रोध, समझना ही नहीं चाहते हैं, कंप्रोमाइज करना ही नहीं चाहते, और जिनका स्वभाव जिद्दी है, अपनी बात ही रखना चाहते हैं, आशीर्वाद, दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। जिंदगी बड़ी होशियारी से चलती है, जिंदगी बड़ी सावधानी से चलती है। कहीं आपका अपमान हुआ है, उस अपमान की चर्चा सब जगह मत कीजिए। जिन्होंने तुम्हारा अपमान देखा है, सुना है, उन्हीं को पता है। अगर तुम ज्यादा चर्चा फैलाओगे तो जितने लोगों के बीच में चर्चा फैलती चली जाएगी, उनके दिलों में भी तुम्हारे लिए अपमान का ही भाव पैदा होता चला जाएगा। इसलिए अपमान सबको बताना नहीं चाहिए कि मेरा वहां अपमान हुआ। कहीं अपमान हो जाए, बस वहां की बात वहीं डाल दो। अगले चौराहे पर पहुंचो तो मुंह धो लो नल में, और फर्स्ट क्लास 2 केला खा लो, मुस्कुराइए कि बड़ा आनंद आया काचोला में। ये कलाएं भी सीखो। रोने से भी कोई फायदा नहीं, कहने से और नुकसान होगा, डिस्कस करने से और डिस्टर्ब होगा। कोई पूछता भी तो कह दो कोई खास बात नहीं, सब ठीक है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, वंचनम चा मानापमानियो।
अगर किसी ने तुमको ठग लिया है उसको भी किसी से मत बताइए, बस अपने तक रखिए। क्योंकि लोग हंसी करेंगे, तुम्हें मनोरंजन बनाएंगे, कौन तुमको वापस देने वाला है कुछ। और ये भी याद रखना, धन से बड़ा धन सम्मान होता है, और धन से बड़ा धन सुख शांति होती है, और धन से भी बड़ा धन धन्यवाद होता है। यदि लाखों लोग तुमको धन्यवाद देते हैं, तुम्हारे पास धन कम हो, फिर भी वो धन्यवाद ही तुम्हारे लिए धन बना हुआ। आज मुझसे कुछ भक्त कह रहे थे कि धन्य है काचोला वाले श्री छीतरमल मंत्री जी, श्री श्रीलाल गुर्जर जी, परमेश्वर जी, ये टीम, ये मंडली धन्य है जो आपको बुलाया, हम दर्शन पा गए, नहीं तो शायद इस जिंदगी में दर्शन भी नहीं होते। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहली बार गुरु जी का दर्शन हुआ है? हाथ उठाइए। बहुत लोग हैं, टोटल ही है करीब करीब। ऐसे कितने लोग हैं जो काचोला से पहले भी कहीं दर्शन पा चुके? हाथ उठाओ। अरे उसमें टीवी में देखा है वो मत मानना, साक्षात करीब 300 लोग हैं जो पहले भी दर्शन कर चुके, और बाकी सब लोग, हजारों लोग हैं जो यहाँ दर्शन पाए। दर्शन दिलाने वाले को बहुत पुण्य मिलता है, सत्संग सुनवाने वाले को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्योंकि याद रखना, तुलसीदास ने एक दोहा लिखा है, गोयल साहब याद कर लेगा, आप भी याद कर लो दोहा, श्रीलाल परमेश्वर। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। पुत्र पुत्री धन दौलत पत्नी परिवार, ये तो पापियों के घर में भी होता है, आतंकवादियों के घर भी होता है, चोरों के घर, लफंगों के घर, डकैतों के घर, सबके घर ये है। तुलसीदास कितना बारीकी से डिसीजन बात करता है, कहता सुतदार और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम और दुख को हर लेने वाली कथा, ये संसार में दुर्लभ है। संतों का समागम, संत यानी संत, गाय यानी गाय। मैं कहता हूं गाय और तुम गधी समझते हो। 4 पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है, 4 पैर की गधी भी होती है। समझना तुमको है गाय के लक्षण और गधी के लक्षण में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या, ये तुमको समझना। संत और असंत में पहचान भी तुमको करो। संत का पहला लक्षण है कि जो संत होगा, जितेंद्री होगा, वैराग्यवान होगा, ब्रह्मचारी होगा, सदाचारी होगा, नशा व्यसन से मुक्त होगा, उसमें सद्गुण होंगे, वैराग्य होगा उसमें। संत, अरे तुलसीदास, काकभूषुंडी आदि सब बड़े प्रसंग हैं रामायण में। एक प्रसंग आया है कि नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। धर्म मानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन धर्म व्रतधारी, धर्म मानने वाले लाखों लोगों की भीड़ में कोई एक होता है जो धर्म का व्रत धारण करता है। अन्यथा संकट आ गया, धर्म वरम सब छोड़ दिया, कोई धर्म नहीं, बेधर्म, जैसा हो जाए वैसा ठीक है।
नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोई एक होय धर्म व्रत धारी। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोई एक होय धर्म व्रत धारी। धर्मवान कोटि निमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। धर्मवान कोटि निमह कोई, करोड़ों में कोई एक धर्मवान होता है जो विषय से विमुख होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत सुलहाई। करोड़ों धर्मवान में कोई एक वैराग्यवान होता है और करोड़ों वैराग्यवान में किसी एक को शुद्ध ठीक ठाक आत्म ज्ञान होता है और करोड़ों आत्मज्ञानियों में से कोई एक जीवन मुक्त होता है। सोचना ये लंबा मामला हो गया। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत सोलहाई। ज्ञानवंत कोटि निमह कोई, जीवन मुक्त सुकृत फल सोई। जीवन मुक्त होना, लोग जो मर जाऊं तो मुक्त हो जाऊं ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन जिंदा रहूं खूब जंजाल पाले रहूं, मरूं तो एकदम डायरेक्ट मोक्ष। कितने लोग प्रार्थना करते भगवान जब मरूं सीधे मोक्ष में पहुंच जाते। भगवान भी मुस्कुराता है, अरे नालायक, जी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, गलत काम कर रहा है, इससे तो खुद ही तो मुक्त हो सकता। जीते जी मुक्त हो जाए इन बुराइयों से, दुर्गुणों से, अवगुणों से, फालतू कामों से, तो खुद ही मुक्त हो जा, जीवन मुक्त हो जा। जो जीवन मुक्त होता है उसे भी मैं विदेह मुक्त करता हूँ, वही परम मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन तो जीते जी एक छोटे से दुर्गुण से मुक्त होना नहीं चाहता है और मरने के बाद डायरेक्ट परम मोक्ष चाहता है, ये मेरे बस का है नहीं, तो सीधे नरक में जाएगा, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं। भगवान के दरबार में कोई रिश्वत उस्वत चलती नहीं। अगर वहां भी रिश्वत चल जाती तो गरीब लोगों को वहां भी चांस खत्म हो जाता। देखो, सुग्रीव की राज दरबार में भगवान ने चरण नहीं रखा, लेकिन शिवरी की कुटिया में भगवान चले गए। भक्ति जहां है भगवान वहां है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग में ही भक्ति के मोती मिलते हैं। इसलिए वैराग्यवान संतों का सत्संग सुनो। ये तमाकू खाने वालों का सत्संग सुनकर कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये जो पान मसाला खा करके भगवान की कथा सुनाते हैं और सामने डिब्बे में भगवान को रखते हैं और पान मसाला की थूक की छींटें भगवान पर छोड़ते रहते हैं कि भगवान तो भी थोड़ा सूंघ ले, बड़ा माल है ये लोग गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो, सम्मति गति पाना क्या जाने।
आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जो उन्नति का साधन सेवा है। उन्नति करना चाहते हो तो सेवा कीजिए। माँ की सेवा, पिता की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, गौ सेवा। उन्नति के गर्भ से सेवा का द्वार खुलता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती, जिससे ही आत्म शुद्ध होती। पर लोभी मोही अभिमानी, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जो पहुँचे हुए संत जन हैं, जो पहुँचे हुए संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट बीच में है वो राह दिखाना क्या जाने। जो 12 बाट बीच में है 12 रास्तों के बीच में खड़े हैं, उनको खुद ही पता नहीं किस रास्ते पर जाएं। उनसे तुम रास्ता पूछ रहे हो, जो खुद भटके हो। अंधों से कहते हो रास्ता बताना क्या जाने। जा का गुरु है आंधरा, चेला काह कराए। अंधे अंधा पे लिया, दोनों कूप पराए। अंधे अंधा पे लिया, दोनों कूप पराए। जीवन में सीखने की कला यदि है, बच्चों से भी ज्ञान सीखा जा सकता है। इस प्रकृति का कण कण शिक्षा दे रहा है। पेड़ पौधे भी सीखते हैं। पेड़ की जड़ में तुम गंदा गोबर डालते हो, गंदा पानी डालते हो, लेकिन वही पेड़ आम के कितने मीठे मीठे फल खिलाता है। सोचिए, वह आम के मीठे मीठे फल खाकर भी तुम कितना कड़वा कड़वा बोल देते हो।
आम के इतने मीठे फल खाकर भी फिर अंडा भी खा लेते हैं। सोचो, पेड़ पौधे भी सिखाते हैं। कचड़ा खाकर मैं तुम्हें एक बड़े सुंदर फल खिलाता हूं, तुम फल खा करके इस संसार को क्या देते हो? वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। परमार्थ थोड़ा जीवन में परमार्थ भी कर लेना। इस लोक की बैंक में भी पैसा जमा करो। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी अकाउंट सभी का है लगभग। वो खोलना चाहिए अकाउंट में, मना नहीं करता, लेकिन परलोक की बैंक में अकाउंट अभी तक बहुत लोगों ने खोला ही नहीं। परलोक की बैंक में अकाउंट कैसे खुलता है? जब निस्वार्थ तुम जन सेवा, गौ सेवा, पर सेवा, समाज सेवा, देश सेवा करते हो तो परलोक की बैंक में अकाउंट खुल जाता है। और सेवा का फल बड़ा मीठा होता है। सेवा का फल कभी वंचित नहीं होता। एक भक्त बड़ी सुंदर कथा है। अपने घर पे आए हुए मेहमान का बहुत सम्मान करता था। एक दिन उसके घर पर एक साधु आया। सेवा का फल देखिए। साधु के साथ में एक शिष्य भी था। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये अपरिचित है, इसके यहाँ कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, इसके यहाँ जाना। गुरु शिष्य दोनों गए। वो गरीब व्यक्ति था पर सेवा करता था। सेवा का रिश्ता गरीब और अमीर से नहीं। अमीर भी सेवा करते हैं, गरीब भी सेवा करते। जिसके अंदर भाव है वो कर देता है। उस गृहस्थ ने दूध पिलाया, एक एक गिलास गुरु शिष्य को। गुरु ने पूछा, भक्त जी, आपके पास में जीविका निर्वाह के लिए क्या है? बोले, मेरे पास केवल एक भैंस रखता हूं बस, और कुछ नहीं, ज्यादा झंझट में पड़ता रहता। एक भैंस और कुछ नहीं? बोले, और कुछ नहीं। उसी के दूध से सब खर्चा चल जाता परिवार। तो ये खेत किसका है सब? बोले, 20 एकड़ खेत मेरा ही है, ये कई सालों से पड़ा है, खेती नहीं करता। गुरु ने कहा, ठीक। गुरु ने भजन सुनाया, गुरु सो गया और किसान भी सो गया। गुरु 3 बजे सुबह उठा, शिष्य को उठाया और शिष्य से कहा कि बेटा, आज एक काम कर दो, है तो गलत पर आज्ञा है, इस भैंस को चोरी करो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपने तो जीवन भर ज्ञान दिया है चोरी करना पाप है, चोरी करना धर्म है, आज आप सिखा रहे कि भैंस चोरी करो। मैं तो नहीं करूंगा। तो तू शिष्य कैसा जब आज्ञा नहीं मानेगा? बोले, आप ही ने तो बताया है चोरी नहीं करना चाहिए, फिर आज बता रहे चोरी करो। बोले, आज जो कह रहा हूं वो करो, कल से चोरी मत करो। शिष्य मजबूर हो गया, भैंस को खूंटे से खोलकर चोरी करके चल दिया। गुरु शिष्य दोनों भैंस लेकर चले। जब वो किसान भगत सवेरे उठा, देखा भैंस नहीं, और वो गुरु भी नहीं और उसका चेला भी नहीं। किसान के मन में बड़ा दुख हुआ।
क्योंकि उसके जीवन निर्वाह का वही एक सहारा था, भैंस। और भैंस चोरी चली गई। किसान बहुत रोया, दिन भर रोया। किसान की पत्नी भी रोई, बच्चे भी रोते रहे। याद रखना, जिनका सहारा पूरा टूट जाता है उनके पास रोने के अलावा कुछ बचता भी नहीं। इसलिए हमेशा जीवन में कोई काम करो, ऑप्शन रखा करो। दुकान भी हो लेकिन साथ में थोड़ी खेती भी हो, खेती भी हो साथ में थोड़ा सा सर्विस भी हो तो भी ठीक है। कुछ मकान हो तो किराए कमरे भी उठे, वो भी ठीक है। क्योंकि एक इनकम सोर्स अगर कहीं बंद हो गया तो दूसरे से काम चल जाए। ऑप्शन रखना चाहिए। तो गुरु शिष्य चले गए। इधर क्या हुआ, एक दिन तो रोया, दूसरे दिन बहुत दुखी हुआ, तीसरे दिन हिम्मत साधा, चौथे दिन किराए से ट्रैक्टर मंगाया, खेत को जोतवाया और गेहूं बोते। 25-30 साल से पड़ा हुआ खेत, रेस्ट पाया हुआ खेत, उपजाऊ ऊर्जा से भरा हुआ खेत, बड़ा सुंदर गेहूं उगा। फिर खेती किया, 400 कुंटल गेहूं हुआ। 100 कुंटल गेहूं खेती करने में खर्च हो गया, 300 कुंटल बचा। किसान बड़ा खुश हुआ। गेहूं बेचकर फिर भैंस लाया फिर भैंस हो। भैंस में ही उसका प्रेम था। भैंस पालना बुरा नहीं, दूध तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन गाय भैंस पालना सबको अच्छा नहीं लगता। और कुछ ऐसी जातियां भी हैं इस भारत देश में जो दूध की खीर बनाकर खाती है, सेवई बनाकर खाती है, लेकिन दूध देने वाली गाय और भैंस को भी खा जाती है। उनको धिक्कार है। अगर दूध देने वाली गाय भैंस को भी तुम खा जाओगे तो दूध कहां से आएगा, और जब दूध नहीं आएगा तो तुम्हारी सेवई और खीर कहां से बनेगी। इसलिए कम से कम अगर खीर और सेवई चाहते हो निरंतर बनती रहे तो दूध देने वाली गाय का दूध ही खाइए। गाय को मत खाइए, भैंस को मत खाइए। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलो। देखिए, गुरु शिष्य की घटना बड़ी